श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह प्रवेश और दूसरा बिंदु है हमारा, हम शास्त्र मानते हैं परंतु शास्त्रों की नहीं मानते हैं। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, गृह प्रवेश के संबंध में जो मुहूर्त बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि उत्तरायण हो, गृह प्रवेश में उत्तरायण शुभ माना गया है। अब उत्तरायण में भी माघ, फाल्गुन और वैशाख, ज्येष्ठ ये महीने गृह प्रवेश में बहुत शुभ माने गए हैं। कार्तिक और मार्गशीर्ष इनको मध्यम माना गया है। अब कार्तिक में कौन सा लेना, जब वृश्चिक की संक्रांति लग जाए और देवउठनी एकादशी निकल जाए, दोनों एक साथ, उसमें से किसी एक की पूर्ति नहीं हो रही है तो मुहूर्त नहीं होगा। जैसे वृश्चिक संक्रांति आपकी देवउठनी एकादशी के पहले लग गई और देवउठनी बाद में आ रही है तो देवउठनी आएगी, उसके पहले मुहूर्त नहीं होगा। इसी प्रकार देवउठनी एकादशी आ गई परंतु वृश्चिक की संक्रांति मार्गशीर्ष में लग रही है तो भी कार्तिक में गृह प्रवेश नहीं होगा। हाँ, परंतु यदि मार्गशीर्ष में संक्रांति लगी और उधर पोष में तक चली गई तो गृह प्रवेश पोष में नहीं होगा। कार्तिक और मार्गशीर्ष मध्यम माने गए हैं गृह प्रवेश में। यह हमारा शास्त्र कहता है। हम शास्त्र को मानते हैं, हम पंचांग को मानते हैं, हम पुराणों को मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं, परंतु हम उसमें लिखी हुई बात को नहीं मानते। हमने जो बात कह दी वो परम सत्य है, या हमको पता नहीं है और हमारा पड़ोसी उठकर आकर कह दे, चाहे उसने कभी शास्त्र न देखा हो न पढ़ा हो, अगर उसने आके कह दिया कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो ज्ञानी। और जिस पंडित से मुहूर्त निकलवाया उसको फोन करके कहेंगे, पंडित जी हमारे पड़ोसी जी तो ये कह रहे थे कि इसमें मुहूर्त हो ही नहीं सकता है, आप कैसे बता रहे हो? बोले भाई पड़ोसी से पूछ लेते, फिर मेरे से मुहूर्त पूछने का को आए हो। तो दुख तब होता है जब हम शास्त्रों को तो मानते हैं परंतु शास्त्र की नहीं मानते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ में गृह प्रवेश करना श्रेष्ठ है, और कार्तिक में जहां तक देव नहीं उठ जाए वहां तक गृह प्रवेश नहीं कर सकते। अब नए नए जो कुछ पंचांग निकल रहे हैं, जिनको अधिक से अधिक पंचांग बेचने हैं, अपना पंचांग प्रचलित करना है, तो वो आश्विन में भी मुहूर्त निकाल रहे हैं, भाद्रपद में भी निकाल रहे हैं, तो वो निकाल रहे हैं वो जाने, परंतु वो गलत हैं, कर ही नहीं सकते मुहूर्त ऐसा। हमारे शास्त्रों में कई रास्ते बताए गए हैं कि साहब सबसे बढ़िया मुहूर्त है माघ, फाल्गुन और वैशाख, ज्येष्ठ, इनमें गृह प्रवेश करो। नहीं साहब हमें तो जल्दी हो तो वह भाई मार्गशीर्ष को भी ले लो, कार्तिक को भी ले लो, और जल्दी हो तो क्या करें भाई, देवशयन में भी पूजा पाठ करके कर लो। वो रास्ते बताए गए हैं, परंतु जहां सर्वथा शुद्ध बात कही गई है वो माघादि पंचमासेषु, उसमें चैत्र महीने में अपनी मीन संक्रांति रहेगी तो उसमें गृह प्रवेश नहीं होगा, या फाल्गुन में भी अगर आपकी मीन संक्रांति आ गई तो वहां भी गृह प्रवेश नहीं होगा। अब मैंने निकाला गृह प्रवेश का मुहूर्त, मान लो माघ महीने में, माघ महीने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शास्त्र बताता है, मैंने निकाल दिया। अब मैंने निकाला और पड़ोसी ने कहा क्यों आपके मुहूर्त कब का है, तो हमारे मुहूर्त तो माघ महीने में है। और के कैसा मुहूर्त कर रहे हो,
पहला त्योहार तुम्हारे घर में होली आएगा, होली त्योहार तो घर में आना ही नहीं चाहिए। ये सब गुड़ गोबर एक हो गया। उस पंडित ने, मैंने जो बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला था, वो पड़ोसी ने उसका गुड़ गोबर एक कर दिया और उसको कहा नहीं, पहला त्योहार तो घर में होली आना ही नहीं चाहिए, पहला त्योहार तो दीपावली आना चाहिए। तो वह कब करे मुहूर्त? अरे धनतेरस, अरे अपना दशहरा। अरे भाई, दशहरे पर, धनतेरस पर या तीज तेरस पर, इन पर आपका देव शयन है, उसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे होगा? नहीं साहब, घर में पहले होली तो आना ही नहीं चाहिए। अब ऐसे महामूर्खों को समझाया ही नहीं जा सकता कि घर में पहले होली नहीं आना चाहिए। ऐसे को तो जो है फिर उल्टे से उल्टा मुहूर्त निकाल के दो कि ले तू तेरे इस घर में रोता रहना, नए घर में प्रवेश करेगा हमेशा रोते रहना। अरे भाई, किस शास्त्र में लिखा है कि गृह प्रवेश के बाद होली नहीं आना चाहिए? गृह प्रवेश के बाद होली आएगी आएगी। जब शास्त्र कह रहा है कि माघ और फाल्गुन महीने में गृह प्रवेश शुभ है, और जब माघ और फाल्गुन महीने में हम गृह प्रवेश करेंगे तो पहला मुहूर्त होली ही आएगा। तो क्या हमारे धर्मशास्त्र लिखने वालों में बुद्धि की कमी थी, जो हम ही बुद्धिमान हो गए और कह रहे हैं कि घर में पहले होली नहीं आना चाहिए? अरे भाई, उनमें बुद्धि नहीं थी क्या जो तुम इतनी बुद्धिमानी वाली बातें करते हो? उनमें सारी बुद्धि थी, कौन सा महीना शुभ है, और होली अगर घर में पहली आती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो ये जानते थे। परंतु हम मूर्खों की मंडली में बैठते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि घर में पहली होली नहीं आना चाहिए। होली आने से क्या हो जाएगा? मान लो आपने घर में पहली होली मना ली, तो आपका क्या नुकसान हो जाना है? क्या आपके घर में आग लगने लग जाएगी? अगर आप शास्त्र को तो मानते हो, पंचांग को तो मानते हो कि भाई होली आ रही है, उस दिन आएगी होली, परंतु उस शास्त्र की बात को नहीं मानते हो। यही प्रमाणित कर रहा हूं मैं कि हम शास्त्र मानते हैं परंतु शास्त्रों की नहीं मानते हैं। शास्त्र को, पंचांग को मानते हैं, हम हिंदू हैं तो हम पंचांग को मानते हैं, परंतु उस पंचांग में लिखी गई बात को नहीं मानते हैं। अगर कोई बेचारा अच्छा से अच्छा पंडित मुहूर्त निकाल के देगा तो उसको 1 मिनट में जनता फेल कर देती। पंडित जी, आपको पता नहीं है क्या कि गृह प्रवेश के बाद पहला त्योहार होली नहीं आना चाहिए? अब वो पंडित बेचारा व्यवस्थित मुहूर्त निकाला, परंतु उसका मुंह उतर जाता है कि यार ये गलती तो मेरे से हो ही गई है। अरे भाई, तुमसे गलती नहीं हुई है, वो महामूर्ख लोग हैं जो तुमको कह रहे हैं कि होली नहीं आना चाहिए। उनसे सख्त लहजे में ये पूछो कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि पहली घर में होली नहीं आना चाहिए। परंतु हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले मित्र, हमारे माता बहनों की सहेलियां, वो उनके मस्तिष्क में ऐसा व्यवस्थित फिट कर देती है कि मेरे घर में तो पहला त्योहार होली आना ही नहीं चाहिए। फिर वो क्या करते हैं? घर भर के सलाह करते हैं और एक व्यक्ति पर डोल देते हैं कि अरे तू कह देना कि मेरे तो पहले ही मुहूर्त करूंगा मैं, बाकी हम क्या जाने साहब, ये नहीं मान रहे हैं इसलिए करना पड़ रहा है। तो फिर वो क्या है कि अशुद्ध मुहूर्त कर लेते हैं और फिर आजीवन उस घर में दुखी रहते हैं और उनको फल आजीवन उसका भुगतना पड़ता है। प्रत्येक महीने में गृह प्रवेश का अलग फल माना गया है कि इस महीने में गृह प्रवेश करेंगे तो क्या होगा और इस महीने में गृहारंभ करेंगे तो क्या होगा। परंतु मेरे इस वीडियो से कभी किसी को समझ में आ जाए तो ये होली का कीड़ा दिमाग से निकाल के बाहर डाल देना और अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने मित्र, अपनी सहेली, कोई भी अगर ये कहे कि साहब आपके गृह प्रवेश में तो पहली होली आ रही है, तो एक ही जवाब दें, होली तो हमेशा ही आती है और उसको आने देना चाहिए, होली को नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसे लोगों को
कभी नहीं समझाया जा सकता। अगर आप शास्त्र मानते हैं तो शास्त्रों में लिखी गई बात को भी मानना चाहिए कि होली का गृह प्रवेश में कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। न होली का थंब रुकने का कोई दोष है। होली रुक जाती है माघ की पूर्णिमा को, तो उसके बाद लोग कहते हैं अब तो होली रुक गई, अब कोई काम नहीं होगा। उसका कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। फाल्गुन और माघ और वैशाख और ज्येष्ठ, ये 4 महीने ही उत्तरायण के सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इन महीनों में तो आप कोई सा भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। यदि फिर भी किसी के दिमाग में कोई उछल कूद हो रही हो तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, परंतु फोन पर नहीं। आपको मेरे सामने आना पड़ेगा और अपने पास जितने शास्त्र हैं वो लेकर प्रमाण स्वरूप आए कि होली रुकने के बाद गृह प्रवेश नहीं होता है। अब बात ये आती है कि साहब बाबूजी ने तो पाती दे दी या बाबूजी ने तो कह दिया है कि तुम कर लो, तो साहब फिर दोनों में से तो एक गलत है। ये शास्त्र ये कहता है कि इस समय में मुहूर्त न करें, और बाबूजी जो शरीर में आके कह रहे हैं वो कह रहे हैं इस समय में मुहूर्त करें। तो या तो शास्त्र गलत है या बाबूजी गलत है। और अगर शास्त्र गलत है तो फिर इन शास्त्रों को देखना ही छोड़ दो, केवल बाबूजी से ही बातें करा करो कि बाबूजी होली कब मनाएं, बाबूजी दिवाली कब मनाएं, बाबूजी पूर्णिमा कब मनाएं। ये सब बाबूजी ही निर्णय करेंगे। शास्त्रों को छोड़ के एक तरफ बैठ जाओ, शास्त्रों को नहीं देखना। और यदि शास्त्र सही है तो बाबूजी से बाबूजी वाला काम करवाएं। लग्न मुहूर्त, शुभ दिन, यात्रा मुहूर्त, ये बाबूजी का काम नहीं है, ये शास्त्रों का काम है। तो ये कार्य शास्त्रों से ही करवाए, विप्र से ही करवाए। आशीर्वाद विप्र देगा तो ही चलेगा, क्योंकि पृथ्वी का देवता विप्र है। अन्य देवताओं को तो विप्र मंत्रों के द्वारा आह्वान करके उनको बुलाता है। तो जो बुलाने वाला हुआ वो बड़ा है। भूदेव अगर नाराज हैं और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपका कार्य सफल कदापि नहीं होगा। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करें तो पहले ब्राह्मण को प्रसन्न रखें, उसके बाद आप शुभ कार्य करें। दूसरी बात, अगर आपके घर आप कहीं से भी कोई पंडित लाते हैं तो जो पंडित भेज रहा है दक्षिणा उनको कदापि न दें। जैसे कोई गौशाला से आ रहे हैं या कोई किसी प्रतिष्ठान से आ रहे हैं, कोई हमारा जो है एक बच्चों को पढ़ाने का कोई संस्थान चल रहा है, कोई आश्रम चल रहा है, आश्रम से अगर हम बच्चे ला रहे हैं विप्रों के और दक्षिणा आश्रम में जाके दे रहे हैं, तो वो जो आपके घर विप्र आए और वो जो खाली जा रहे हैं वो निराश होकर लौटेंगे, तो आपको वो पूजा कभी फलदायी नहीं होगी। इसलिए यदि आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो आप चाहे आश्रम से बच्चों को लाए, ब्राह्मण बालकों को आश्रम से लाए, परंतु उन ब्राह्मण बालकों से पूजा करवाने के बाद उनको ही दक्षिणा देकर आप भेजें। चाहे आश्रम में आपको कोई दान दक्षिणा देनी है वो खुशी से दे, परंतु आपके घर से ब्राह्मण खाली हाथ न जाए। और जैसे ही आपकी पूजा पूर्ण होती है, शास्त्र ये कहता है कि पल पल ब्राह्मण की दक्षिणा दुगुनी होती जाती हैं। इसलिए जैसे ही आप पूर्णाहुति करते हैं, पूर्णाहुति करके विसर्जन, और विसर्जन के बाद सीधे पंडित जी को आसन पर बिठाकर पहले दक्षिणा समर्पित करो।
अगर आपने आश्रम में दक्षिणा दे दी और आपके घर से ब्राह्मण खाली हाथ जा रहा है तो आपको वो पूजा कभी फलदायिनी नहीं होगी और उस ब्राह्मण का कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जाएगा और उस ब्राह्मण का कर्ज बढ़ते बढ़ते आपके घर में दरिद्रता की वृद्धि होने लग जाएगी। उस दरिद्रता से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे आप किसी भी अनुष्ठान को क्यों न करवा लें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।